बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, जुमला की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद करता हूँ। सबसे पहले ये जान लें कि जो लास्ट सेशन में हमने एक टेस्ट के नाम से वेबसाइट का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर देखा था, ये वीडियो उसी के एक नेक्स्ट पॉइंट की कड़ी है। तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या काम सीखेंगे, ये सीखेंगे कि आपने अगर कोई पेज बनाना हो और उसको आपने अपने फ्रंट पेज के ऊपर इस जगह के ऊपर लगाना हो तो उसका क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखें, नंबर 1 के ऊपर आपके पास ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, थंबनेल्स जो बने हुए हैं, इनमें नंबर 1 पे आ रहा है आपके पास ऐड न्यू आर्टिकल। अजीज़ तलबा, वेबसाइट के अंदर जो पेजेस बनते हैं ये जुमला उनको आर्टिकल्स के नाम से पहचानता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐड न्यू पेज, ठीक है। तो आर्टिकल का मतलब एग्जैक्टली पेज के जैसा ही है। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ ऐड न्यू आर्टिकल पे, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर में ये आपके पास ऐड न्यू आर्टिकल का जो पेज होगा ये आपकी स्क्रीन पर लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें नंबर 1 पे टाइटल है। आपके आर्टिकल का नाम क्या है? तो मैं इस वक्त लिख रहा हूँ, मेरे आर्टिकल का नाम है वेलकम, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं वेलकम टू यू, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये लिखने के बाद टेस्ट के तौर पे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास डाटा जो है वो नहीं है, देन और जस्ट फॉर द बीइंग ऑफ प्रैक्टिस ये मैंने कुछ डाटा सपोज यहाँ पे लिखा है। और व्यूअर्स ये बिल्कुल वैसा है, बोल्ड इटैलिक जो आपने MS वर्ड में किया हुआ होगा ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ़्ट करना, सेंटर अलाइन करना, और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हेडिंग्स के टैग वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपने सिर्फ ये करना है कि इस सेव के बटन पे क्लिक करना है, तो ये आर्टिकल आपका जिसका नाम वेलकम है ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी ही देर में आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट विंडो अपेयर होगी जिसमें वेलकम आर्टिकल आपको दिखाया जाएगा कि ये क्रिएट हो चुका है। सक्सेसफुली सेव्ड आर्टिकल। अजीज़ तलबा, जो आर्टिकल बन जाते हैं, जो आर्टिकल आप बनाते हैं वो आर्टिकल मैनेजर के अंदर चले जाते हैं। काम करने के बाद आप साइट से कंट्रोल पैनल पर वापस भी जा सकते हैं। साइट से कंट्रोल पैनल पर भी आप वापस जा सकते हैं। जिस तरह हमने काम स्टार्ट किया था ये वहीं पे आप आ जाएंगे। तो आर्टिकल बनाने के लिए ऐड न्यू आर्टिकल में, और अभी मैं बता रहा था कि जो आर्टिकल आप बनाते हैं वो आर्टिकल मैनेजर में चले जाते हैं। तो आप अगर उसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं या आर्टिकल में कोई टेक्स्ट और ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप आर्टिकल मैनेजर में जाके अपने आर्टिकल को फिर से क्लिक करेंगे तो ये आपका आर्टिकल एडिट फॉर्म के अंदर ओपन हो जाएगा, और फिर जो है आप इसके अंदर जो चाहें तब्दीली भी कर सकते हैं। ओके, तो इन दी एंड हम यहाँ पर एक और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। सपोज यू आर बेस्ट। इतना करने के बाद फिर से मैं सेव करता हूँ और आपका ये आर्टिकल जो है अपडेट हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये जो आर्टिकल हमने अभी बनाया था क्या ये आर्टिकल हमारी वेबसाइट पर कहीं पर मौजूद है। तो हमारी वेबसाइट पर ये कहीं पर भी मौजूद नहीं है। एक बार हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो हो सकता है कि ये आर्टिकल आपको यहाँ पर दिखाई दे, लेकिन रिफ़्रेश करने के बाद भी हमने देखा कि कोई आर्टिकल जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर अपीयर नहीं हुआ। अज़ीज़ तलबा, आर्टिकल बनाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो आर्टिकल आप बनाएंगे वो खुद ब खुद जो है आपके मेन पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए आपको करना ये है कि जो आर्टिकल आपने बनाया है उस पर 2 ऑप्शन की आपको निगरानी रखनी है। नंबर 1 पब्लिश्ड। पब्लिश का मतलब ये है कि क्या ये आर्टिकल आप पब्लिश करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आर्टिकल बनाया ही इसलिए था कि आप उसको पब्लिश करें। और दूसरा ऑप्शन है फ्रंट पेज। अगर आप देखें तो इसके नीचे लाल रंग का ये एक सिंबल बना हुआ है, रेड क्लोज का निशान। इसका मतलब ये है कि भाई ये आर्टिकल बन तो गया है लेकिन ये फ्रंट पेज के ऊपर जो है वो प्रिंट नहीं होगा। तो अगर मैं एक बार इसके ऊपर क्लिक कर दूं इसी बटन के ऊपर तो ये आइकॉन चेंज हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोड हो रहा है। जो मैंने इंस्ट्रक्शन इसको दी है, एक बार क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का सिंबल बना हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये आपका जो पेज है वो फ्रंट पेज पर अप्लाई हो चुका है। लेकिन जब मैंने वेबसाइट पे आकर देखा तो यहाँ पर कोई पेज जो है वो नहीं था।
तो आप एक बार फिर से अपने वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे तो चंद ही सेकंड्स में आपकी स्क्रीन पर ये बनाया हुआ पेज अपीयर हो जाएगा। ये देखें, वेबसाइट का नाम टेस्ट साइट, आर्टिकल का टाइटल वेलकम, मैसेज वेलकम टू यू, यू आर बेस्ट। कब बनाया गया? 4 मई 2012 18:39 फ्राइडे को। और किसने बनाया? रिटन बाय एडमिनिस्ट्रेटर। ये इन्फॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल के साथ भी आ रही है। अगर आप इसको PDF में सेव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तों को ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन अजीज़ तलबा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आर्टिकल बनाया जाता है, ख़ास तौर पे वेबसाइट, तो वेबसाइट में पेजेस के ऊपर ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती कि ये किसने बनाया, कितने बजे बनाया और इसका बनाने वाला कौन था। उसके लिए आप एक काम करें, दोबारा से आर्टिकल को ओपन करें और इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आपने क्लोज़ करना है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, और जहाँ ये नज़र आती हैं वो वेबसाइट नहीं बल्कि वो ब्लॉग होते हैं, ब्लॉग्स। ठीक है, वेबसाइट और ब्लॉग में फ़र्क होता है। तो ये ख़त्म करने के लिए आप कहाँ जाएंगे जी? एडवांस पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट खुल जाएगी। शो टाइटल नो, टाइटल लिंक नो, इंट्रो टेक्स्ट हाइड, सेक्शन नेम हाइड, सेक्शन टाइटल। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है आपने बारी बारी इन सब को हाइड या फिर नो करना। ये देखें, क्रिएट डेट एंड टाइम हाइड कर दें, मॉडिफाई डेट एंड टाइम हाइड कर दें, PDF का आइकॉन रहने दें, प्रिंट का आइकॉन रहने दें, ईमेल का आइकॉन भी रहने दें, ऊपर वाले सारे के सारे नो और हाइड कर दें। इतना करने के बाद सेव करेंगे और फिर अपने वेबसाइट पे आके एक मर्तबा इसको रिफ़्रेश करेंगे तो चंद ही सेकंड्स में ये आर्टिकल अपडेट हो जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा, ये है CMS की पावर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी एक वेबसाइट जो है वो चलती हुई हालत में आपने उसमें सुधार पैदा किया, यानी उसमें बिगाड़ था तो आपने उसमें सुधार लाने की कोशिश की है। तो आम तौर पे लोगों को वेबसाइट डाउन करना पड़ती है और उसमें जो तब्दीली करनी होती है वो तब्दीली करते हैं और देन फिर वो बेचारे जो है वेबसाइट को दोबारा से अपलोड करते हैं। जबकि जूना में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ वेबसाइट चल रही है और दूसरी तरफ मैं उसके अंदर कुछ स्टेप्स कर रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मुझे उसको जो है वो डिलीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलें एक पेज हम और बनाते हैं, ऐड न्यू आर्टिकल पे जाके, और एक पेज हम बना के और फ्रंट पेज पर लगाएंगे। ठीक है, तो कुछ ही सेकंड के अंदर एक न्यू आर्टिकल का पेज आ जाएगा। अब क्योंकि ये एक टेस्ट वेबसाइट है, हम एक टेस्ट के तौर पे बना रहे हैं। अबाउट पाकिस्तान, एक मैंने पेज बनाया अबाउट पाकिस्तान का, और अबाउट पाकिस्तान के नाम से मैंने एक हेडिंग अप्लाई की है और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्टिकल के अंदर कोई पिक्चर भी आ जाए तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें आप, आपको नीचे इमेज का बटन नज़र आएगा। इमेज के बटन पे आप जो है वो क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपको ये कुछ स्नैप्स इंफॉर्मेशन दिखाएगा, पिक्चर्स आपको दिखाएगा। तो इनमें से आपने कोई भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये पिक्चर कहाँ होती हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लिहाजा अपनी आसानी के लिए मैंने यहाँ से ये वाली जो पिक्चर है इसको क्लिक करके इंसर्ट कर दिया है और उसके बाद मैंने इसको राइट अलाइन कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के बड़ा भी कर लेता हूँ। ओके, इतना करने के बाद ये पैरामीटर की सेटिंग आप बिल्कुल साथ के साथ ही कर दें ताकि आपको बार बार जो है वो यहाँ पे ना आना पड़े। ठीक है, ओके। अब वो पूछ रहा है कि आप इस आर्टिकल को पब्लिश करना चाहते हैं। बिल्कुल करना चाहते हैं। अब फिर वो ये पूछ रहा है कि क्या आप इसको फ्रंट पेज पर लगाना चाहते हैं। जी हाँ, हम इसको फ्रंट पेज पर लगाना चाहते हैं। आप इसको सेव कर दें। आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और वो जो दूसरा तरीका मैंने बताया था, जो रेड सिंबल पे क्लिक करके
तो वो ग्रीन सिंबल आपके सामने आता है, वो तरीका भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अजीज़ तलबा, आप देखें कि ये दोनों पेजेस फ्रंट पेज के लिए ऑन कर दिए गए हैं, और एक बार आप इसको रिफ़्रेश करके फिर से चेक करें कि अब दोनों आर्टिकल आपको यहाँ पे नज़र आने चाहिए, एक टेस्ट साइट और दूसरा अबाउट पाकिस्तान। ओके, देख सकते हैं कि एक आर्टिकल है अबाउट पाकिस्तान का और उसके नीचे जो है वो वेलकम टू यू है। अगर गलती से ये वेबसाइट वाला पेज आपसे बंद हो जाता है तो आप परेशान ना हो, आप एक बार फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करें तो ये फिर से आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगा। ओके, अबाउट पाकिस्तान और वेलकम, ये देखें ये हमारा फिर से यहाँ पे मौजूद है। अज़ीज़ तलबा, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ आर्टिकल जो हैं वक्ती तौर पे अपने व्यूवर्स के लिए बंद कर दें तो उसका क्या तरीका होगा। देखें, मैं चाहता हूं कि कुछ सेकंड के लिए या कुछ दिनों के लिए मैं अबाउट पाकिस्तान के आर्टिकल को वेबसाइट पे आने वाले यूज़र से रोकना चाहता हूं, तो बजाय आप ये कि इस पूरे आर्टिकल को यहाँ से चेक लगा के आप इसको ट्रैश करें यानी डिलीट करें, आपको इतना सा करना है कि आप इसको दोबारा से पब्लिश्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल जो है वो पब्लिश्ड नहीं होगा। अब थोड़ी देर में देखिएगा यहाँ पे आइकॉन जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, आप देखें यहाँ पे दिखा रहा है कि अबाउट पाकिस्तान वाला जो आर्टिकल है वो पब्लिश्ड अब नहीं होगा। एक बार से मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ आपके सामने। आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल अभी मैंने अनपब्लिश्ड किया था तो वो बंद हो चुका है। अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इसको क्लिक करेंगे और ट्रैश के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये आर्टिकल आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अक्सर लोग इस तरह से डिलीट नहीं करते बल्कि आर्जी तौर पे उसको अनपब्लिश कर देते हैं ताकि अगर आइंदा वो आर्टिकल आपको ऑन करना पड़ जाए तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप उसको जाके पब्लिश कर दें। अगर आप आर्टिकल की कॉपी बनाना चाहते हैं तो आपने सिंपली इतना करना है कि आर्टिकल को चेक लगाएं। बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, आप जिस भी आर्टिकल को यहाँ से चेक लगाएंगे तो कॉपी, उसके बाद आप कॉपी पे क्लिक कर देंगे। देन ये आपसे पूछेगा कि इसकी कैटेगरी कौन सी है, आप इसको अनकैटेगराइज के ऑप्शन से लिंक करेंगे, अनकैटेगराइज, और फिर इसको यहाँ पर लाकर सेव कर देंगे तो कुछ ही देर में उसी आर्टिकल की एक और कॉपी आपके पास तैयार हो जाएगी। ये देखें व्यूवर्स, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है वेलकम, ये अभी रिसेंटली बनाया हुआ कॉपी है जो कि अभी फ्रंट पेज के ऊपर पब्लिश नहीं किया हुआ। आप इसको ऑप्शन को ऑन करें और इसको जाके सिंपली रिफ़्रेश कर दें तो ये एक जैसे दो आर्टिकल आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये दो आर्टिकल आपके सामने। अगर आप इन दोनों को चेक लगा के कॉपी कर लें तो आप एक ही वक्त में दो या दो से ज़्यादा आर्टिकल्स को कॉपी भी कर सकते हैं। दोनों को अनकैटेगराइज से लिंक कर दें। बाज़ औक़ात आपको आर्टिकल्स कॉपी करवाने पड़ सकते हैं, उससे आपका टाइम भी सेव हो सकता है। इसके बाद इसको भी फ्रंट पेज के लिए यस कर दें और इसको भी फ्रंट पेज के लिए यस कर दें। आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इस वक्त 4 आर्टिकल मौजूद हैं जो कि एक जैसे ही हैं। अब आपने सिंपल ये करना है कि आप इन आर्टिकल्स को क्लिक करेंगे और इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोल्ड कर लेंगे। आप इनका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, आप इनके अंदर डाटा जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और आपके पास जो ऑप्शंस थी, क्योंकि वो आपने पैरामीटर की सेटिंग पहले कर चुके थे तो लिहाजा आपने इसको दोबारा से एडिट नहीं करना। ओके, अब हम यहाँ लिखते हैं अबाउट अस और इस आर्टिकल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ अबाउट अस। सिंपली एक आर्टिकल जो हमने बनाया था उसको हमने एडिट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसका नाम वेलकम नहीं है, अब इसका नाम अबाउट अस है। इसी तरह से मैं इस दूसरे वाले वेलकम के आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ
और इसको भी मैं आपके लिए एडिट करता हूँ। ओके, हम इसका नाम रखते हैं कम क्लिक मी। उसके बाद इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। अब आपके पास ये दो आर्टिकल अबाउट अस, कम क्लिक, उसके बाद ये वेलकम वाले हैं। और एक बार हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक आर्टिकल आपके पास क्लिक मी के नाम से है, एक अबाउट अस के नाम से है, एक वेलकम टू यू के नाम से है और चौथा भी वेलकम टू यू के नाम से है। और अगर आप इन सबको इकट्ठे रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली आप इन सबको यहाँ से चेक लगाएं और आप इन सबको अनपब्लिश भी कर सकते हैं। यानी अगर आप इन सबको इकट्ठा अनपब्लिश दिखाना चाहें तो मैं इस वक्त सबसे लास्ट वाले वेलकम को छोड़ के ऊपर वाले 3 आर्टिकल को अनपब्लिश करता हूं तो आप देखें कि ये एक साथ अनपब्लिश हो जाएंगे। ओके, तो अजीसल भाई आपने देखा कि ये सारे के सारे जो हैं वो अनपब्लिश हो गए हैं जितने भी हमने सेलेक्ट किए थे। अब आपके पास एक ही वेलकम वाला आर्टिकल मौजूद होगा। और अगर आपने रिमूव करना हो तो सिंपली आप इनको क्लिक करके यहाँ से ट्रैश में डाल सकते हैं। फाइनली व्यूवर्स, हमने इस वीडियो में ये सीखा कि आर्टिकल कैसे बनाते हैं और आर्टिकल जो है वो उसको मैनेज किस तरह से करते हैं, कॉपी करना, पब्लिश करना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और काम करने के बाद आपने वापस कंट्रोल पैनल पर आ जाना है। इसी तरह से हम जितने भी आर्टिकल बनाएंगे वो सारे के सारे आप इसी ऑप्शन की मदद से क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू आर्टिकल। मैंने आपको आर्टिकल बनाना सिखाया, उसके बाद आर्टिकल मैनेजर में जाके कॉपी करना, डिलीट करना, पब्लिश करना, अनपब्लिश करना, ये मैंने आपको सिखाया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला आगे इसको बढ़ाएंगे और मज़ीद इसके ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। ये जुमला एक बहुत ही खूबसूरत सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से CMS जो है वो एक वर्डप्रेस भी है, द्रुपल भी है, लेकिन जुमला में काम करना बहुत आसान है। और इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि इजीली इसके बड़े बड़े आइकॉन्स, ऑप्शंस वगैरह आपकी स्क्रीन पर फिट होते हैं और नज़र आते हैं कि आपने कहाँ जाना है और किस तरह से मूव करना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।